नमस्ते बच्चों। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उससे पहले हम कुछ लोअर क्लासेस से एक दो टर्म्स हैं और कुछ नई टर्म्स हैं, तो एक बार उनको डिस्कस करते हैं। तो 10th क्लास में आप लोगों ने, 9th क्लास में भी, 10th क्लास में भी आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास कार्टेशियन प्लेन पर कोई भी एक पॉइंट होगा तो उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट। मींस हमें वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस दिया जाएगा दैट इज वाई एक्स, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस दिया जाएगा दैट इज वाई। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, ये जो है ना, ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, देन दीज आर कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आर यू गेटिंग? इन्हें हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। तो अब बात आई, ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, 9th में भी पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ रखा है कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होता था, वाई कोऑर्डिनेट होता था, तो दैट आर कॉल्ड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात ये है कि क्या हम एक्स वाई प्लेन पर, क्या इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या हमारे पास कोई और भी ऑप्शन है? क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन है? यस है। यानी कि अगर हमें ये डिस्टेंस मिल जाए, मींस ये डिस्टेंस आर मिल जाए, और अगर ये एंगल थीटा मिल जाए, तो भी बच्चों ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। कैसे? मैं एक आर डिस्टेंस लूंगा और यहाँ, और उसको कितना मूव करवा देंगे? थीटा एंगल पर मूव करवा देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम पक्का इसी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो मीन्स इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए हमें, आर और थीटा, मीन्स ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस और एंगल थीटा। तो स्टूडेंट्स, दीज कोऑर्डिनेट्स आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट्स। आर यू गेटिंग? मेरे ख्याल से आसान है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। और वो हमारे पास क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये ध्यान से, तो एक पॉइंट के लिए हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट हो गए? दो तरह के कोऑर्डिनेट हुए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, और पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होगा? ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस होगा और एंगल थीटा होगा। तो दीज आर कॉल्ड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। आर यू गेटिंग? उसके बाद हम बात करते हैं कि एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उससे पहले हम बात कर लें एक बार कि रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन है? बड़ा सिंपल है। 10th क्लास आप लोग पास हो, रिजल्ट आ जाएगा तो पास हो जाओगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे नंबरों से पास होगे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट। तो ध्यान से, आप लोगों के सामने यही है, सारी चीजें हैं। तो ट्रायंगल नाम अगर मैं रखूं इसका OAB, तो इस ट्रायंगल के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि दैट इज द हाइपोटेन्यूज, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो अब हम ये चाहते हैं कि एक्स को और वाई को आर और थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो क्या होगा? वी हैव एक्स अपॉन आर। ये बचपन में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, PBP अपॉन HHB, है ना? पढ़ रखा, काफी पढ़ रखा है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बेस, याद करने की काफी ट्रिक्स आप लोगों को टीचर्स ने बताई थी। तो क्या है कि x इज द बेस एंड r इज द हाइपोटेन्यूज, मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या आ गया हमारे पास? cos थीटा। तो यहां से x किसके इक्वल आ गया? r cos थीटा। तो x को हमने किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया?
आर और थीटा की फॉर्म में, तो x हमारे पास आ गया क्या, आर कॉस थीटा। सिमिलरली इसी तरीके से y अपॉन आर मीन्स y अपॉन आर, क्योंकि हम चाहते हैं ना x और y किसकी फॉर्म में आए, r और थीटा की फॉर्म में, तो y अपॉन आर मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई r साइन थीटा। तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये आप लोगों के सामने एक छोटा सा टॉपिक हमने पोलर फॉर्म पढ़ने से पहले डिस्कस किया है। किसी बच्चे को कुछ यहाँ पर अगर कंफ्यूजन है तो मेरे ख्याल से होगा नहीं है, बाकी अगर कंफ्यूजन है तो वो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकता है, नो प्रॉब्लम। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होगी, तो जरा ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। तो क्या होगी सुनो, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। z हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा वाई। तो ध्यान से, जैसे कि हमने यहां पर बात की थी अभी कि x और y कौन सी फॉर्म है, पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट, कैसे कोऑर्डिनेट है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। दैट्स व्हाई दिस फॉर्म इज कॉल्ड द कार्टेशियन फॉर्म। इस फॉर्म को इसलिए हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। तो अब इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो आप लोगों के सामने बिल्कुल साक्षात आपको दिख रही है कि अगर मैं x को क्या लिख दूं, r cos थीटा, x को क्या लिख दिया, r cos थीटा प्लस आयोटा, y की जगह क्या लिख दें, r sin थीटा। तो स्टूडेंट्स क्लियरली दिख रहा है, नाउ टेकिंग कॉमन r, तो ये क्या होगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। दिस इज योर z इन पोलर फॉर्म। तो ये है आपके पास पोलर फॉर्म, जिसके बारे में हम पूरा टॉपिक करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज द पोलर फॉर्म। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। कैसे बनी वो आप लोगों को सारी डिटेल दे दी गई है कि कहां से क्या आया क्या नहीं आया। ये पॉइंट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट्स के पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। उसके बाद हमने एक छोटा सा रिलेशन डिस्कस किया बिटवीन कार्टेशियन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद हम ये पढ़ते आ रहे थे स्टार्टिंग से कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, कार्टेशियन फॉर्म थी। और अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में रिलेशन को यूज करते हुए x की और y की जगह r cos थीटा और r sin थीटा को हमने सब्स्टिट्यूट किया, देन वी गेट द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि हम अगर एक क्लासिकल व्यू बना लेना तो समझने में और करने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत आसान लगेंगी चीज़ें, और कंपटीशन के लिए आपका विजन क्लियर होगा। तो आज का टॉपिक ऐसा होगा कि इसमें क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग कंपटीशन एग्जाम में भी बड़े इजीली कर लोगे बिना कोई समय गवाए। तो ध्यान से देखते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग क्लियरली देख रहे हैं कि आर कौन, आर हमारे पास पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस मींस, ये आप लोगों ने पढ़ा था जब हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस का टॉपिक किया था, तो वहां पर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द मॉडुलस। तो ये वही आर है, आर इज द मॉडुलस मींस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन आता है। मींस नाउ टॉपिक इज दैट कि यहां पर ये आर क्या है, तो आर क्या है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप लोगों को इजीली आता है। लास्ट टॉपिक हमारा यही था। अब बात आई कि थीटा क्या है। तो थीटा जो है वो क्या है, थीटा इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। थीटा इज एम्पलीट्यूड और यू कैन से दैट ऑल्सो आर्ग्यूमेंट, मर्जी है आपकी। एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं और आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। दैट्स व्हाई पोलर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज, polar form is also known as a modulus amplitude form। इसलिए इसको हम कई बार मॉडुलस एम्पलीट्यूड के नाम से भी जानते हैं।
तो क्यों, इसमें मॉडुलस यूज हुआ है और एम्पलीट्यूड यूज हुआ है। तो बच्चों अब एक सीधी सी बात है कि अगर आप लोगों को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कार्टेशियन फॉर्म दे दी जाए और आपसे ये कहा जाए कि उसकी पोलर फॉर्म बनाओ, तो हमारे सामने क्या टारगेट रहेगा कि एक तो हमें कौन चाहिएगा r और एक कौन चाहिएगा थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान से, तो अब r तो शायद आप लोगों को निकालना आता ही है, वही मॉडुलस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, तो इसमें r मीन्स मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स रूट 2। तो ये तो आप लोगों को इजीली आता है। तो अब मुद्दा इस बात का है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होगा, मीन्स थीटा कैसे निकालेंगे। तो अब सारा सिस्टम किस पर डिपेंड करता है कि अगर हमें थीटा निकालना आ गया तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म इजीली निकाल पाएंगे। तो ध्यान से देखते रहेंगे। तो अब r आ गया है, थीटा निकालना अब हम सीखेंगे, तो वो जरा ध्यान से बच्चों। अब थीटा आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा वहां पर कि थीटा कौन होगा, ये एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा। तो ध्यान से, तो अब हमारा सारा सिस्टम किस पर डिपेंड है, थीटा पर। तो मैं एक बार इसको हटा देता हूं यहां से, तो ध्यान से देखना एक बार। हाँ, तो बच्चों अब हम शुरू कर रहे हैं आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज डिनोटेड बाय थीटा। मॉडुलस निकालना हम लोगों ने सीख लिया है, तो मॉडुलस हमने सीख रखा है, एम्पलीट्यूड आ जाएगा तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म तैयार हो जाएगी। तो एक बार एम्पलीट्यूड निकालने से पहले 2-3 टर्म्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसको डिस्कस कर लें तो बेटर रहेगा। लोअर क्लासेज में आप लोग टेबल पढ़ के आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ना, तो tan 0 डिग्री 0 जानते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री सभी जानते हैं 1/√3, टेंजेंट 45 डिग्री ये भी जानते हैं 1, टेंजेंट 60 डिग्री सभी को पता है √3, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी। तो क्या है कि टेंजेंट फंक्शन किस पर लगा, एंगल्स पर, हमें क्या मिली, वैल्यूज। तो अब उल्टा होगा कि tan इनवर्स फंक्शन आएगा। डिटेल में तो खैर आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, फिलहाल हमें जितनी ज़रूरत है एक बार वो हम यूज कर लेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो tan इनवर्स इधर आके 0 पर लगेगा और हमें क्या मिलेगा, एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिर करते हैं, tan इनवर्स किस पर लगेगा, 1/√3 पर, तो क्या मिलेगा, 30 डिग्री। बच्चों इसे आपको इनवर्स कहना है, -1 ना कहें, tan इनवर्स 1/√3 इक्वल टू 30 डिग्री। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री। tan इनवर्स √3 60 डिग्री एंड tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री। तो ये बात, तो एक तो हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, आप लोग के लिए ये रहेगा। और दूसरी एक और बात है, ये भी आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जानते थे कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट है तो उसके अगर x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो वो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में। अगर x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव तो वो किस में होगा, सेकंड में। x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है तो वो होगा थर्ड में। और अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव तो वो होगा फोर्थ में। ठीक है बच्चों, तो ये तमाम बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं ध्यान से, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत आसान है। मेरा ये आप लोगों से वादा है कि शायद आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने के लिए पेन कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद। देखते हैं। तो क्या है बच्चों, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। जब हमारे पास a प्लस आयोटा b है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स बच्चों पहले हम केवल उन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं जहां पर रियल और इमेजनरी दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। उसके बाद अलग केस बनाएंगे, बाद में प्योरली रियल का अलग केस डिस्कस करेंगे, प्योरली इमेजनरी का अलग केस डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल
हम यानी कि आई मीन टू से दैट कि मैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ कि आपके पास रियल और इमेजिनरी में कोई भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि प्योरली रियल होगा तो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा तो क्या होगा। तो ध्यान से, तो थीटा निकालने से पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा। तो कैसे, tan इनवर्स, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड अल्फा, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, क्लियर। चलें आगे, और उसका मॉडुलस, तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा। अब अल्फा जैसे ही आपके पास आ जाएगा तो आपको एक छोटा सा चार्ट है जिसे आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आप थीटा निकाल रहे हैं, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फा निकाला है वही थीटा बन जाएगा। चलें आगे, अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो अल्फा निकाला है उसे 180 में से माइनस कर दिया जाएगा तो वो थीटा बनेगा। ज़्यादा जल्दी ना करें, अभी मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, डोंट वरी, ध्यान से देखते रहें, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो बच्चों थीटा क्या होगा, अल्फा माइनस 180 डिग्री। और अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा, माइनस अल्फा। और थोड़ा सा ढीला रिस्पॉन्स, बोले जी बात नहीं बनी, तो कोई नहीं, अभी एग्जांपल शुरू कर देते हैं, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार मैं ये रिपीट कर दूं, इतनी सी बातें हमें चाहिएंगी और उसके बाद फिर मैं शुरू कर रहा हूं आपके सामने एग्जाम्पल, तो ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत आसान होगा। तो क्या बताया, पहले तो हमने ये बातें डिस्कस की कि tan 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/√3 होता है, 45 डिग्री 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होगा, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होगा। तो अगर हम tan को उधर ले जाएं तो वो क्या बन जाएगा, इनवर्स, tan इनवर्स 0 डिग्री, tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री, tan इनवर्स 1 45 डिग्री, tan इनवर्स √3 60 डिग्री, tan इनवर्स इन्फिनिटी 90 डिग्री। और एक छोटी सी बात ये है, और उसके बाद अब हमने ये सिस्टम यहाँ पर डेवलप किया है किसके लिए, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट के लिए। तो ध्यान से, तो अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका जो a प्लस आउट ऑफ b है, जहाँ पर a भी 0 नहीं होगा और b भी 0 नहीं होगा, तो उसके लिए थीटा निकालने का हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अल्फा मीन्स tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ b बाई a। उसके बाद थीटा के लिए आपको एक ये छोटा सा चार्ट ध्यान रखना होगा। तो क्या होगा कि अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वो जो अल्फा आपने निकाला है वही थीटा बन जाएगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो 180 माइनस अल्फा, थर्ड में है तो अल्फा माइनस 180 और फोर्थ में है तो माइनस अल्फा। ज़्यादा समय खराब नहीं करते, अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और एग्जाम्पल भी बच्चों कितने, एक ही बारी में 4 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने, ध्यान से। 1 + √3 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। नेक्स्ट है -1 + √3 आयोटा। 4, देखना कितनी जल्दी चारों क्वेश्चन हम करने वाले हैं। नेक्स्ट है -1 - √3 आयोटा, और नेक्स्ट है 1 और -√3 आयोटा। देखना 4 क्वेश्चन कितनी स्पीड में करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो क्या बताया गया है आप लोगों को कि सबसे पहले हम थीटा निकालने से पहले क्या निकालेंगे, अल्फा। तो एक बार अल्फा निकालते हैं, tan इनवर्स मॉडुलस इमेजिनरी बाय रियल, क्लियर है, यानी कि tan इनवर्स √3 बाई 1 √3 का मॉड √3। और तैयारी हमने पहले कर ली थी, वो आपके सामने रहा, tan इनवर्स √3 कितना, 60 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 60 डिग्री। चलें आगे। तो अब
अब मैं बात कर रहा था कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। कैसे? 1 और √3, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो देयरफॉर बच्चों, देयरफॉर कह सकते हो तुम कि बिकॉज 1 एंड √3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। देखना कितने, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी आप लोगों को कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। थीटा आ गया बच्चों हमारा। आगे बढ़ते हैं। फिर से हम क्या निकालेंगे? पहले अल्फा। अल्फा का वही तरीका, और आपने शायद नोट किया होगा कि चारों के चारों एग्जाम्पल्स में अल्फा तो शायद सेम आएगा, क्योंकि मोड है ना, तो ये नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर भी हमारे पास क्या ही आएगा? tan इनवर्स √3 मीन्स नेगेटिव का क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू फिर से क्या आ गई? 60 डिग्री। लेकिन इस बार जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और उससे जो पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा? -1 √3 लाइज इन किस क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। नेगेटिव पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, चार्ट आपके सामने है, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मीन्स 120 डिग्री। वेरी सिंपल, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं। थर्ड केस पर आ गए हैं। तो ये हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा? एम्पलीट्यूड थीटा मीन्स 120 डिग्री। आगे बढ़ते हैं ध्यान से। तो आगे क्या है ध्यान से देखेंगे। फिर से अल्फा, फिर से वही सिस्टम, अल्फा निकालेंगे ध्यान से। tan इनवर्स -√3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर से हमारे पास क्या बचा? tan इनवर्स √3 यानी कि फिर से 60 डिग्री। मैंने बताया क्योंकि मैंने यहाँ पर जो 4 केस ले रखे हैं ना, उन 4 केस में निशान बदल रखे हैं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। तो क्या होगा अब की बार? बिकॉज अब की बार पॉइंट क्या बना? -1 -√3। तो सीधी सी बात है किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और चार्ट क्या कहता है कि अगर हमारे पास पॉइंट कहां लाई कर जाए? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थीटा जो होगा बच्चों वो क्या होगा? 60 डिग्री माइनस 180 डिग्री मीन्स -120 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड मीन्स थीटा। उसके बाद लास्ट अल्फा इज इक्वल टू, फिर से अल्फा निकालेंगे, tan इनवर्स -√3/1 मीन्स tan इनवर्स √3 यानी कि अगेन 60 डिग्री। और अब फिर से वही बात कि अब की बार जो पॉइंट है वो क्या है? 1 -√3 एंड दैट इज लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो अब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द चार्ट क्या होगा कि जो अल्फा हमने निकाला है उसका क्या कर देंगे? नेगेटिव मीन्स -60 डिग्री। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, आपके पास टाइम अवेलेबल है कि कितनी देर में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस का एम्पलीट्यूड सेकेंडों में निकाला। आ रही है बात समझ में? और अब एक काम करते हैं, क्यों ना लगे हाथों हम इन चारों की पोलर फॉर्म भी डिस्कस कर दें। तो पोलर फॉर्म मीन्स आर क्या होगा? √1² प्लस √3 का स्क्वायर मीन्स √1 + 3 मीन्स √4 यानी कि 2। तो थीटा 60 डिग्री और R2, देयरफॉर पोलर फॉर्म इज गिवन बाय क्या? 2 × cos 60 डिग्री प्लस आयोटा sin 60 डिग्री। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आप लोगों को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां पर r तो यहां पर भी वही होगा, रूट माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि √4 यानी कि 2 और थीटा कितना 120। तो पोलर फॉर्म क्या होगी? तो पोलर फॉर्म इज गिवन बाय 2 cos
120 डिग्री 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। कंटिन्यू लाइक दैट। यहां पर भी आर आप लोग निकाल लेंगे, 2 ही आएगा। क्यों? माइनस प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और थीटा कितना -120। तो पोलर फॉर्म क्या होगी तो पोलर फॉर्म क्या होगी बच्चों? पोलर फॉर्म इज गिवन बाय 2 cos -120 डिग्री प्लस आयोटा साइन -120 डिग्री। और लास्ट में क्या होगा कि आर तो 2 ही आएगा, खैर आप निकाल सकते हैं। तो पोलर फॉर्म क्या होगी? 2 cos और थीटा कितना -60 डिग्री प्लस आयोटा साइन -60 डिग्री। तो ये हमने साथ में 4 एग्जाम्पल भी कर लिए हैं एक तरह से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ईजिली। तो कोई ख़ास बड़ा इशू नहीं है, आराम से आप लोग ये काम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बताया ये किसके लिए था कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b फॉर्म का होगा जहाँ पर a और b 0 नहीं होंगे, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अल्फा बाय यूजिंग द फॉर्मूला tan इनवर्स mod b by a, and using this chart we can easily find the amplitude and the argument of a complex number. Very simple. आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक दो बातें और हैं बच्चों ध्यान से, कि अब आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा कि एम्पलीट्यूड, हालांकि आप लोगों को बताया गया था, एक बार मैं यहाँ पर फिर डिस्कस कर दूँ कि देखो अब आपको हल्की से ना प्रैक्टिकल सेंस भी डेवलप हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट लगभग यहाँ लाई करेगा अगर हम देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको अगर हम यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आई थिंक आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे एंगल 60 डिग्री आएगा, जैसा कि ये आया हुआ है। अब ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट तो क्या था 1√3। तो अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये यहाँ होगा, तो फिर ये यहाँ, तो एंगल कितना 120 डिग्री। तो ये फायदे होंगे आपको। अब इसकी बात करें तो शायद ये यहाँ होगा, तो यहाँ से आएंगे तो -120 डिग्री, और उसके बाद ये है तो ये यहाँ होगा तो शायद -60। तो एक हल्का सा आइडिया, रफली आइडिया आपके सामने है। तो वैसे तो थीटा हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं, क्योंकि थीटा की डेफिनेशन यही है कि एंगल ऑफ द लाइन विद एक्स एक्सिस इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इनफाइनाइटली मैनी आर्गुमेंट्स आर देयर, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो होगा ना बच्चों, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा कहाँ लाई करेगा? मीन्स पाई से -पाई के बीच में, -पाई से पाई के बीच में, समझ रहे हैं? यानी कि पाई बोले तो 180 डिग्री और -पाई मीन्स -180 डिग्री। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। मीन्स थीटा की यूनिक वैल्यूज होंगी, यानी कि जहाँ से हमें छोटा रास्ता पड़ेगा वो चले जाएंगे। यानी कि मान लीजिए मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करूँ, मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट है, तो ये लाइन बनी, तो एक तो आप यहाँ से घूम कर आएंगे और एक यहाँ से आएंगे, तो हमने इसको फिर प्रिंसिपल का नाम दे दिया, बस, और कुछ खास बात नहीं है। हाँ, इधर से आओगे तो वो आर्गुमेंट तो होगा बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं होगा। तो हम अपने सिलेबस के अंदर क्या कर रहे हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो आगे बढ़ते हैं ध्यान से। तो अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ और अब मैं बचे हुए 2 केस और कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा तो क्या करेंगे, प्योरली इमेजिनरी होगा तो क्या करेंगे। तो उसके बाद फिर आज का टॉपिक हम खत्म करेंगे बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं ध्यान से। तो एक तरह से ये क्वेश्चन भी इसके अंदर हो ही गए हैं, फिर इसके ऊपर एक टॉपिक और लगाएंगे और लास्ट टॉपिक हमारा क्वाड्रेटिक का रह जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम फिनिश कर देंगे। तो ध्यान से देखेंगे। अब नेक्स्ट जो केस है क्या, व्हेन z इज प्योरली रियल। देखो अब आप लोग शायद मेरे ख्याल से वैसे ही बता दोगे, क्योंकि प्रैक्टिकली आपके दिमाग में ये सेट हो चुका है कि व्हाट इज थीटा इज द एंगल। तो अब एक बात बताएं, प्योरली रियल होगा तो कितने केस? 2, या तो पॉजिटिव रियल होगा और या नेगेटिव रियल होगा। तो अब एक बात नोट करेंगे बच्चों कि अगर पॉजिटिव रियल होगा तो सीधी सी बात है कि वो इधर ही लाई करेगा, और इधर जो लाई करेगा और उसको ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितने ही डिग्री का एंगल बनाएगी? 0 डिग्री का। बहुत आसान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया प्योरली रियल 2 ले लिया,
तो अब 2 लेंगे तो इसको मैं क्या लिख दूं, 2 + 0 आयोटा मीन्स पॉइंट क्या बन गया 2 0। देयरफॉर इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये यहां लाई करेगा और ये लाइन बनी। तो अब इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितने ही डिग्री का एंगल बनाया, 0 डिग्री का नहीं समझे। जैसे कि मान लीजिए ये मार्कर है, ये मार्कर है एक्स एक्सिस के साथ, मैं आप लोगों से पूछूं कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। अब मैं इधर लिया हूं बीचों बीच तो कितने का 45 डिग्री का। अगर मैं इधर लिया हूं तो कितना 0 हो, बात खत्म। तो उसी तरीके से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो लाइन है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया, 0 डिग्री का। तो फैसला हो गया, सीधा आंसर क्या ही आ जाएगा 0 डिग्री। अब एक ने कहा बोले जी और प्योरली रियल ले लो, मैंने कहा ले लो भैया, 3 ले लिया। तो 3 ले लिया तो पॉइंट क्या बनेगा 3 0। तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पर आएगा, तो भी एंगल कितना 0। बात आगे बढ़ी, बोले जी 4 लेंगे, 4 ले लीजिए, 4 0 एक्स एक्सिस पर रहेगा, एंगल 0, 5 6 7 8। तो एक रिजल्ट तैयार हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर वो प्योरली रियल है, कैसा, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्योरली रियल है, तो उस केस में आपके पास थीटा कितना होगा 0 डिग्री, ये लाइक दैट, यानी कि एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। मेरे ख्याल से आ गया बच्चों, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। और बात करते हैं कि अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा। तो मेरे ख्याल से जिस बच्चे का विजन बन चुका है वो समझ चुके हैं बात कि अगर नेगेटिव होगा तो इधर होगा और इधर होगा। जैसे कि मैं बात करूं कि थीटा की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया एंगल वो थीटा कहलाता है। तो ये मार्कर है, ये अब इधर आपको कनेक्ट करना, ये घूम के यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, यूं आएगा, तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, समझ गए होंगे 180 डिग्री। तो क्या बन गया थीटा कितना 180 डिग्री, जिसको हम क्या लिख देते हैं पाई। तो ये आपके तीसरे केस की बात हुई क्या कि जब z कैसा होगा, प्योरली रियल होगा। तो दो बातें, अगर पॉजिटिव रियल होगा तो थीटा 0 हो जाएगा, नेगेटिव रियल हुआ तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसकी फिलहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूं। तो लास्ट में हम पहुंच चुके हैं कि अगर हमारे पास व्हेन z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर z कैसा हो, प्योरली इमेजिनरी हो, तो प्योरली इमेजिनरी होगा तो फिर कितने केस, दो, यानी कि पॉजिटिव इमेजिनरी और नेगेटिव इमेजिनरी। तो ध्यान से, पॉजिटिव और नेगेटिव इमेजिनरी। तो अब नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या होगा, जैसे कि लेट z इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब इसको मैं फर्दर क्या लिख दूं 0 + 2 आयोटा। अब ये पॉइंट की शक्ल में क्या होगा 0 2, तो आसान है। तो 0 2 पॉइंट कहाँ होगा बच्चों, y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस में होगा। तो पॉजिटिव y एक्सिस में होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ये जो लाइन मिलेगी हमें, ये लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का। बात खत्म, ये 90 डिग्री। चले आगे, तो समझ गए होंगे। तो इस केस में हमारे पास जो थीटा होगा वो कितना होगा 90 डिग्री, दैट इज ऑल्सो रिटर्न बाय π/2। ठीक है, अब फिर बोले जी बात आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा कि 3 आयोटा लीजिए, तो 3 आयोटा ले लीजिए, 0 + 3 आयोटा मीन्स 0 3। तो बच्चों फिर से हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो पॉजिटिव एक्सिस में आएगा, फिर से एंगल 90 डिग्री बनेगा। बोले जी 4 आयोटा लेंगे तो 0 4। देखो ये बात पहले दिन बताई जा चुकी है, मैं फिर रिपीट कर दूं। ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट अ पॉइंट, रियल पार्ट इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द इमेजिनरी पार्ट इज द वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो ये एक्चुअल में क्या है वाई कोऑर्डिनेट। इसका मतलब इसमें रियल पार्ट कौन है 0। तो पॉइंट क्या बन गया 0 2, पॉइंट क्या बन गया 0 3। मान लीजिए 4 आयोटा है तो 0 4, फिर ऊपर जाएगा तो 90 डिग्री। तो अब इसको भी अगर मैं एज ए रिजल्ट आप लोगों को कहूँ तो क्या होगा कि
अगर हमारे पास नेगेटिव इमेजिनरी है, तो नेगेटिव इमेजिनरी है तो सीधी सी बात है बच्चों, वो यहाँ लाई करेगा और यहाँ लाई करेगा, तो π/2 यानी कि 90 डिग्री, तो थीटा क्या ही लिख दिया करेंगे 90 डिग्री π/2। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर नेगेटिव होगा तो समझ गए होंगे मेरे ख्याल से क्या कि z इज इक्वल टू -2 आयोटा। तो अगर इसको मैं पॉइंट के फॉर्म में लिखूं तो 0 - 2 आयोटा यानी कि 0 - 2 कहाँ लाई करेगा? नीचे नेगेटिव y एक्सिस में। और नेगेटिव y एक्सिस में होगा तो हमने बताया कि जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है दैट इज लाइज बिटवीन -π to π, मीन्स 180 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है बच्चों प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो हम नीचे से आएंगे, ऊपर से भी आ सकते थे लेकिन वो फिर प्रिंसिपल नहीं होगा। तो 0 - 2 नीचे आएगा तो ये कितना आ गया -90। अब बोले जी अब फिर आगे बढ़ी बात -3, बेशक आ जाओ, एंगल तो यही रहेगा, -4 आयोटा, -5 आयोटा, -7 आयोटा, कि कुछ भी ले लीजिए आप, तो आएगा तो यही। तो इसका मतलब क्या होगा? -π/2 यानी कि थीटा क्या आ गया? -90 डिग्री, या कह सकते हैं -π/2, आप लोगों की मर्जी है। तो ये तमाम बातें यहाँ पर कंप्लीट होते हुए कि अगर z कैसा हो प्योरली रियल तो 2 केस, अगर z कैसा हो प्योरली इमेजिनरी तो 2 केस। तो ये बच्चों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड की बात क्लियर हुई। तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ और बाकी नहीं बचा है। अगर आप लोग कहते हैं तो चलते हुए एक क्वेश्चन में इसका ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं और एक जर्नल ले लेते हैं। तो बाकी कुछ खास इसमें बचा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अब देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों से पूछूं, चलो यूं करते हैं, बिना उसके बात करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि z इज इक्वल टू 5, मान लीजिए, तो इसकी क्या निकालनी है हमें? पोलर फॉर्म। z इज इक्वल टू 5 की पोलर फॉर्म निकालनी है। तो इसको क्या लिख दें? बेशक 5 + 0 आयोटा। अब इसका मॉडुलस मीन्स r क्या होगा? √5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी कि 25 यानी कि 5, और वैसे भी सीधा ही लिख देते हैं बेशक 5। उसके बाद क्योंकि ये कैसा है? प्योरली रियल और कैसा है? पॉजिटिव। तो अभी हमने पढ़ा था, तो थीटा क्या ही आएगा? 0 डिग्री। तो पोलर फॉर्म क्या बन गई? z इज इक्वल टू 5 × cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री। बात खत्म। उसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, z इज इक्वल टू -7 आयोटा, मान लीजिए ये है। तो इसमें r क्या होगा? इसमें r देखो, अब स्पीड बनाओ थोड़ी सी ना। 0 का स्क्वायर 0 - 7 का स्क्वायर 49 का अगेन 7 आ गया। और वैसे भी बच्चों मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया, -7 आयोटा नीचे आएगा, ओरिजिन से कितनी दूर है? 7 यूनिट दूर है, तो 7 ही आ जाएगा, आएगा ही 7। और उसके बाद थीटा, अब नीचे है ये नेगेटिव इमेजिनरी, तो यहाँ आएगा, तो क्या करवाया था अभी? -90 यानी कि -π/2। तो पोलर फॉर्म फिर से क्या लिख देंगे हम? 7 cos -π/2 या -90 डिग्री, ये भी मैं एक बार टर्म्स लिख दूंगा, प्लस आयोटा साइन -π/2। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म आ गई प्योरली इमेजिनरी की। एक लास्ट जो कि हम पहले कर चुके, 1 प्लस या 1 - आयोटा, 1 - आयोटा। तो इसमें r क्या होगा? यानी कि मॉडुलस क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर यानी कि √2 r आ गया। अब एम्पलीट्यूड निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? अल्फा। तो अल्फा कैसे निकालेंगे? tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन इमेजिनरी मीन्स -1/1 यानी कि tan इनवर्स 1 यानी कि 45 डिग्री यानी कि π/4। वेरी सिंपल। तो अब फिर वही बात, तो बिकॉज पॉइंट क्या बनेगा? 1 - 1 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 1 - 1 x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ में, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और वो चार्ट शायद आप लोग नहीं भूले होंगे जो अभी बनाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा ही थीटा होगा, सेकंड में है तो 180 - अल्फा, थर्ड में है तो अल्फा -180,
और अगर फोर्थ में है तो माइनस अल्फा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में, तो माइनस अल्फा। तो थीटा कितना आ गया? माइनस अल्फा यानी कि माइनस पाई बाई 4। देयरफॉर पोलर फॉर्म इज गिवन बाय √2 cos माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4। कर लेंगे बच्चों। तो ये है एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर बता दूं, कई बच्चे अगर परेशान हो रहे हों जो अभी नए नए +1 में आए होंगे। तो बच्चों ये कुछ टर्म्स होती हैं, ये 0 डिग्री तो 0 ही रहेगा, बता दी जाएंगी आप लोगों को जब ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को करवाई जाएगी। 30 डिग्री पाई बाई 6, 45 डिग्री पाई बाई 4, 60 डिग्री पाई बाई 3 और 90 डिग्री पाई बाई 2। तो ये फ़िलहाल वैसे यूज कर लें तो ठीक है। तो ये आप लोग कर लेंगे। तो बाकी तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस एंड द एम्पलीट्यूड। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक बाय बाय, नमस्ते।